बैरी के नाश करे बर दुखिया के दुखला करे बर बैरी के नाश करे बर दुखिया के दुखला करे आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई आवो दुर्गा। आजा भगवान करके आजा भगवान करके भगवान के लाज रखे असुरन संहार करे भगवान के लाज रखे असुरन संहार करे आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई आवो दुर्गा। अवतार भरे सबके उद्धार करे अवतार भरे सबके उद्धार करे आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई आवो दुर्गा। बैरी के नाश करे बर दुखिया के दुखला करे बर बैरी के नाश करे बर दुखिया के दुखला करे बर आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई आवो दुर्गा आवो दाई अरण्य कांड। अरण्य मने जंगल, कांड मने घटना, जंगल के घटना। जिनका हो रामचरित मानस में जंगल के घटना में और निश्चित ही ये पावन कथा प्रसंग के संग आप जम्मू झलना जोड़े के प्रयास करबो। जंगल जाना है ना, टार दई हमला घर जाना है कहा नहीं, जंगल जाबो ना भाई हो, लकड़ी लकड़ी तोड़े नहीं जाना है। आज जंगल कांड के यात्रा करबो। आज के पावन कथा प्रसंग जिन मिले हैं बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज, अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 लिखते कि लक्ष्मण अति लांघव सोनाक कान बिनुकिन ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। हाँ, आज के पावन कथा प्रसंग जिन है सूर्पनखा। सूर्पनखा जानते हो नहीं?
जानथो कि नहीं जानो? जानथो? हाँ, पूरा नारी जात ला बदनाम कर दी सूर्पनखा, जाना था? हाओ कथे बनेत का हाथ होगा। सूर्पनखा जेला संबोधन संबोधित करिस काकर नाम से? सूर्पनखा रावण के बहिनी। हाओ तो सीधा सीधा बात सबले पहली ये जान लें कि सूर्पनखा कौन है? सूर्पनखा कौन है? रावण के बहिनी है। और रावण के बहिनी से का मैं कथूंगा, कोनो भी मनखे के आधार कार्ड बनथे, नारी मन के आधार कार्ड बनथे, तो आधार कार्ड में तुहर मन सन में काकर नाम ला संबोधित करथे? वो काकर नाम ला करथे? एक तो पिता का नाम ला करथे, एक तो पति का नाम ला करथे कि नहीं करे? है नहीं कि जब विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, तब पिता का नाम ला लिखते कि फलानी राम सुखिया बाई पिता फलाना राम, ऐसे के लिखा थे नहीं? ऐसा होगा सनाप शादी हो जाते तहान, शादी होते तहान पति के नाम लिखा थे। तो यहाँ रावण हा कौन हरे? ओकर भाई हरे सूर्पनखा के। और रामचरितमानस में का कहा थे? सूर्पनखा रावण के बहिनी। ना तो ओला ओकर पिता से संबोधित करत है, ना तो ओला ओकर पति से संबोधित करत है, सीधा सीधा वो काकर से संबोधित करत है? तो सूर्पनखा रावण के बहिनी ओकर भाई से संबोधित करते थे। यही बात है समझ नहीं इसकी। रामचरितमानस में सूर्पनखा ला ओकर भाई से संबोधित करी से कि सूर्पनखा कौन है? रावण के बहिनी है, तो काबर करी सोई? अच्छा, सूर्पनखा नाम से स्पष्ट होते सुपा जैसे नाक कथे, सुपा जैसे नाक रही, नख गा नख, सुपा जैसे जेकर नाक ओला सूर्पनखा कहे जाते, नाक कथे ले तो। अब का कहा थे भैया? बढ़िया वाले प्रसंग मिलेगा, मोला बोले भात है, कहा बोलबे का के हो भाई के नहीं बोलो कहा, वैसने हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। सुपा जैसे नाक कही देती तो सुपा सन कोई नाक रही। सूर्पनखा रामचरितमानस में सबला अलग अलग ढंग ले बताइस पात्र मल्ला। अहल जानथो नहीं दाई? मंथराल जानथो नहीं? मंथरा कौन है? तब मन धन थरहा, अपन मन के थरहल निकाल के दूसर के मन में लगथे ओला मंथरा कहे जाथे। कई 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 अब कई लग जानते छो, कई काम का बुता है। तरिया जा रहा में नहाल नहीं, कई रत जा रही नहीं कोनो पचरी में, और गोड़ मार के जझरंग ले गिर जाबे, नहीं बाँचबे, है नहीं? कई गोड़ रखे मने फिसले नहीं बाँचास। तो सब अलग अलग संबोधित है, सब अलग अलग कर्म से नाम से। और सूर्पनखा ऐसे नहीं कि रामचरितमानस बस में सूर्पनखा है, सूर्पनखा हमारे जीवन में हावे। सूर्पनखा कोनो एक जगह नहीं है। अरण्य कांड में सुंदर चर्चा करे है सूर्पनखा के कि सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा कौन है? रावण के बहिनी। और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट है कि सूर्पनखा। तो सूर्पनखा देखो रामचरितमानस के दाई, रामचरितमानस में दो प्रकार के पात्र है। एक पात्र वो जिन अंदर से सुंदर है लेकिन बाहर से कुरूप तल दिखाए प्रयास करत है, और दूसरा पात्र वो जिन अंदर से कुरूप है लेकिन बाहर से सुंदर तल दिखाए प्रयास करत है। हमारे जीवन में भी दो प्रकार के आदमी है दाई, हमारे जीवन में भी दो प्रकार के आदमी होते, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। एक आदमी वो जिन अंदर से सुंदर है लेकिन बाहर से कुरूपतल दिखत है, और एक आदमी वो जिन अंदर से कुरूप है लेकिन बाहर से सुंदर तल दिखत है। रामचरितमानस में दोनों कौन कौन हरे? पहला नंबर के पात्र जिन अंदर से सुंदर है लेकिन बाहर से कुरूपतल दिखात है, कौन है? तो ओकर बर लिखिस कौन? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीनन पश्यन्ति सिद्ध स्वांता स्थमीश्वरम। भगवान शंकर बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी महाराज जे अंदर से तो सुंदर है लेकिन बाहर से कुरूपतल दिखात है दाई। सिंह ही संभोगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अही मोर सवारा। भगवान शंकर का देखियो कैसे बाहर से कैसे दिखत, भूतवा पर तो बरोबर दिखते, लेकिन अंदर से सब जन जाना थे कि भगवान शंकर कैसे है। अंदर से सुंदर है भगवान शंकर, लेकिन बाहरी सुंदरता नहीं दिखावा थे मोर भाई। हाँ, भगवान शंकर अपन बाहरी सुंदरता नहीं दिखावा थे, लेकिन रामचरितमानस के वो दूसरा पात्र जिन अंदर से तो कुरूप है लेकिन बाहर से सुंदरता दिखावा थे, तब वो कौन है? तो कर लिखी सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा का है? राक्षसी है दाई। कौन है?
राक्षसी, लेकिन बाहर से काला दिखाते, बाहर से सुंदरता ला दिखाए प्रयास करते। आज शूर्पणखा जेन है राक्षसी है, लेकिन बाहर से बढ़िया का करी, बढ़िया परी बरोबर बन गए एकदम दादा सज के संवर के। रामचरितमानस में लिखिस गा, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोली वचन बहुत मुस्काई। हाँ का करिस, रुचिर रूप धरी माने सुंदर रूप धर के। आज शूर्पणखा देखो रूप धरे ना, केवल शूर्पणखा सुंदर नहीं है, ये केवल रूप धरे है। शूर्पणखा सुंदर रूप ला धर ली, बढ़िया सुंदरी बन गए। और सुंदरी बन के का करिस, जावत है का कना भगवान राम का राज पंचवटी में जावत है दाई। शूर्पणखा दिन है रूप ला बदल डरीस, लेकिन याद रखो मोर भाई, सुंदरता सुंदरता है, रूप धरना अलग बात है और ओरिजिनल सुंदरता अलग बात है। याद रखो, माने सुंदरता जैसन दिखत है वैसन जो असली सुंदरता है वो असली है, लेकिन ओला बनाए के अगर प्रयास करे जाए तब का हुई। अब वो आज हमारे जीवन में चलत है वैसनो घलो चलत की नहीं चलत है। जतका सुंदर हमारा भगवान दे दे है तो औ सुंदर बनना है, वो कर ले है नहीं, औ सुंदर बनना है हमला, माने सुंदरता लाऊ बनाए प्रयास करत हन। वहां रंग रंग के निकले है, मुंह कान में पोते काकत है, वो फाउंडेशन फाउंडेशन काकत है नहीं। देखबे जतका ज्यादा सुंदर हावे ना, जेन मन हा ज्यादातर नारी मन ला देखबे, भैया मन तो इसने चिटिया बरोबर रंग दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमन तो उसने रथन क्रीम न पाउडर कहीं नहीं, कौन लगात रहा है इसी के। हाँ, नारी मन ज्यादा श्रृंगार, देख श्रृंगार करना गलत नहीं है दाई, मैं नहीं कहा तो आप श्रृंगार ये नहीं, लेकिन जो सुंदरता भगवान आप ला दे है वो सुंदरता में रहूंगा तो लो बनाए प्रयास करते हो। का फूल है ठन वो टेपरा टेपरा मला बनवा डर रथे का कथे दाई। हाँ उदी बतावत ब्यूटी पार्लर जब ले वो खुले है तब ले देख में ना है, यादे मन ला सोझिया डाल रही, भगवान दे देते मन नहीं आते। तब मड़ई मड़वा जाना है, कहाँ चो जाना है, तब सोझियाल जाइए ला पातर करो मैडम पातर करो, ऐसे खाद रहते नहीं। हाँ तो पातर करत करत कई जन के चिकन हो जाते, तो ओकर बाबा केरवस निकले करिया वाला, दर्पण देख के लगात रहते मन ऐसे। हाँ ते काय सुंदर बने के प्रयास है, सुंदर दे दे भैया हमला, ये जो शरीर दे है वही बार सुंदर दे है नहीं। अब पहला भैंसा बना देती, कुकुर माकर बना दे, दुनिया में कई जीव है नहीं। अब खर्रू कुकुर बना देती तले तो देखा था से जगह वो जगह भटका थे नहीं। अब ओकर ले सुंदर हर रे भैया, मानव जन्म मने सब सुंदर है। अब वो सुंदर दे दे सुतन ला तेल और सुंदर बनाए प्रयास। शूर्पणखा देखने का राक्षसी है, लेकिन वहां केवल रूप ला बना थे, अपन सुंदरता बना थे, रूप ला सुंदर दिखे प्रयास करा थे शूर्पणखा। हाँ एक नोट में लगा रहे थे बिग ले का कथे वो लिपस्टिक अतिक लगा रही पूछ झन दादा अहूकर हपट के कोई गिर गए तो ये समझ नहीं आए, मुंह डाल ले का खून निकला थे, लार सर में लिपस्टिक वो हाथ लेगो 108 ला फोन कर दे भैया, लेगो 108 वाला खींचे आओ अस्पताल में जथे तब पता चलते भैया एको जग नहीं लागे जी की वाह ये तो काय हुआ लिपस्टिक के भैया लार सर में वो हाथ खींचे नहीं ते काय ये बनावटे है, बनावटी है रे, और बनावटी एक दिन निकल जाना है, याद रखो। और बनावटी एक दिन निकल जाना है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये मन खुश हो गया, अच्छा बत्ती दे थे कुर्सी वाला मन, ये मन ला बढ़िया कहा थे रे कहा तो मन कम नहीं हो, तो मन को फैशन में आगी लगा था। सबले ज्यादा ही कर फैशन का में चलते हो का में ये दे चुंदी में आजू बाजू गाड़ा रावन बीच में जमारा छाप रखिया कुम्हरा कस मारे रहन दी कर क्या कठिन है कबे थनी सिंह कथे है नी कहूं का डीजे कोनो बाजत ना ते मनस ना चाहिए नाची असना चाहिए नाची, भले ही कर जींस खाले ढार भोचक जाए मगर इकर नागिन नाच नहीं छूटना चाहिए। कहूं कर मांदी खाल गैस नहीं, लड्डू पोरसियल देख के खवैया शरम लाग देते का बार आधा जींस खसल दे रथे कैसन से अनहिंदाई मन कही गलो कथा बने 35 ने जींस ला चुप डोकरी फैसा ने कही देते है नहीं, मैं खिला मार देतीस कथो पाछू डा जार जे रहुई में। अब बने पैंट बन गए हैं तब बने पहिन गा एमे कन्हिया में है नहीं, अब ढीला होते तब बेल्ट निकले तब वो नहीं, और जबरन खसला उतारी पाछू डाना आओ फैशन है इसे कहते क्या फैशन है। अरे भैया जो नहीं है तेला ते मन बनाए के प्रयास करत हो, जो नहीं है ओला दिखाए के प्रयास करत हो है नहीं। पहले के जमाना में फैशन मन नहीं रही, पहले के जमाना में बाबा मन फैशन करे का में करोगा वही धाबे एक दूसरे सियान हमन बैठे। पहले के जमाना में हमार बाबा मन फैशन करे ये तो बैठे कामे करे जानते हो मेछा में ऐसे ताव देख निकले इससे। तो पहले जमाना मुख्य रूप से 3 प्रकार के मेछा रहे। पहला नंबर के मेछा झिपारी छाप वाला मेछा, ऐसे लपटे वाला, चाय पियत पहली भोग मेछा लगे तब बबन पिए तो जूठा काठा बाँच जतीस ना और डोकी दाइल दे देती तब नहीं पिए, मर जाए नहीं पिए डोकी दाई मन काबर नहीं पिए, काबर की
बाबा मन के एक ठन आदत खराब रहा है, ऐसे चाय पीतीस ना तो साड़ी गज गज मन पूरा मेछम लटक जाए दाइये में, तब बने गमछा धरे ऐसे पहुंचतीस नहीं, वो तो नहीं पहुंचे, ऐसे करे जानथो, ऐसे करती ले तो अब ओकर जूठल कौन पी, डोकी दाइल पीती से डोकरी चाहल पी ले तो ताराम नहीं पिया सबोल मेछम लुरु बुटू करके हमला देवा थे नहीं पिए डोकी दाई मना घिन घिन मरे तो कौन घिन घिन नहीं मर हिले बता मेछम लटके ते लोग ठीक है। दूसरा नंबर के मेछा खरहेरा बाहरी छाप वाले में ऐसे ठाड़ ठाड़ वाला ता एक आजन बाबा मन कोनो अपन नाती नातनी ला मयाक मारे चुम्मा ले देती ते नहीं कठल के रोड रे लइका मन का भा चुक चुक गड़े। और तीसरा नंबर के मेछा टाइगर छाप में ऐसे नागपुर से लेके कानपुर तक, ये पहली जमाना की कर फैशन रही से, लेकिन अब कहाँ का फैशन मन बढ़त जाते और केवल अभी नहीं बढ़त है, ये फैशन उस समय भी बढ़ी। देखो सूर्पनखा जिन्हें का करी से सुंदर बने के प्रयास करी सा सुंदरी बन गए भैया, और सुंदरी बन के कहाँ चल दीस आज जावा थे पंचवटी में भगवान राम लखन लाल जी महाराज जी यहाँ हबे, माता सीता जी यहाँ हबे, अब सूर्पनखा जावा थे लेकिन सुंदर नहीं है, और सुंदर दिखाए के जिन प्रयास करते ओकर का हाल होते रामचरितमानस में बता है। अब गोठियाबो ओखले पहले एक सुंदर से पावन भजन आप जब मुझन के श्री सादर चरण कमल में बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चोले मिलके बने तोर तन, यही माटी माँ मिल जाते फिर तो समय झंडवाते पढ़ लेना रामायण रे सुन लेना रामायण। जीने के लंगर सुन ले Thank you.
हो बीते भर के जुआनी मौते और कहीं पर कहानी और दूध के जिंदगानी रे कौन को दिखावे तो हाय रे सुन लो भरत प्रिय राजा चंद्र की जय। राक्षस कुल के और राक्षस कुल के रहने वाली शूर्पणखा जिकर पति के नाम विद्युत जीवा, विद्युत जीवा जिन्हें दानव रहीन और दानव जिन विश्व विजय के दौरान रावण के हाथ से मारे गिरी, रावण के हाथ से स्वयं शूर्पणखा मने अपन बहिनी के पतिला रावण मार डर रहीन। कहला जथे अध्यात्म में कि वो दिन ले शूर्पणखा कहाँ रहा है, लंका में रहा है रावण के पास। निश्चित ही शूर्पणखा मन ही मन ठान डन रही सेगा, का ठाने रही से कि रावण के अगर मरण हो ही, लंका के अगर बर्बादी हो ही तो केवल और केवल मोर कारण हो ही। हाँ खबर शूर्पणखा के जिन पति विद्युत जीवा मानने वाला कौन है, रावण है। और आज निश्चित ही शूर्पणखा ही कारण बनी से रावण तक माने भगवान राम के हाथ से रावण ला मारे के कारण कौन है, शूर्पणखा। आज शूर्पणखा जैन है पहुंच गए पंचवटी में, पंचवटी में पहुंच के भगवान राम कर चल दे दाई और रूप धारण करके किसना रूप बना करके गए यहाँ। आज शूर्पणखा जैन है वास्तविक में राक्षसी लेकिन सुंदरी बन करके गए और भगवान राम ला कथे का कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखूं खोजी लोक तिहु नाही, तीनों लोक में मैं खोजे राजकुमार, तीनों लोक में मैं खोजे मगर मोर अनुरूप कोनो पति नहीं मिलीस। तुम संग पुरुष न मोह सन नारी, मैंने पूरा संसार में पूरा तीनों लोक में मैं घूम के देखा लेकिन तोर असन पुरुष और मोर असन नारी दुनिया में नहीं है। कथे मने मन सोचते भगवान हाँ सही कहा था, तोर असन नारी दुनिया में नहीं है। ते कैसन नारियस, कैसन नारियस रामचरित मानस में बताते भैया, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी और होई विकल्सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रिबही बिलोकी। काकी भ्राता, भ्राता मने भाई, पिता, पिता ला जानते छो पुत्र, उर्गारी मने तोर असंते तैसन नारियस शूर्पणखा मन में सोचा थे भगवान ते तैसन नारियस वास्तविक में तोर असन नारी संसार में नहीं होही। काबर पूरा जग में तोर असन नारी नहीं होही, ते तो काम वासना में अतिक लिपटे हस कि तोर आगू में अगर बेटा आ जाए, पति आ जाए, पिता आ जाए, पुत्र आ जाए तो तोर बस चले ते तो है ना ओकरो सन बिहाव करे बर तैयार हो जाबे। अब दुनिया में सोचना, दुनिया में भाई पिता और पुत्र
कितना पवित्र रहेगा, मैंने कोई नारी नहीं सोच ही, लेकिन शूर्पणखा ऐसा नारी है जेखर बाले में रामचरित मानस में बोले है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, माने भाई पिता और बेटा ऐसा नारी अस्ते तो कि काम वासना में अति डूब चुके हैं कि ते यहू मन नहीं छोड़बे बे दादा, तोर बस चले तो इकरो मन कर चल देबे, मोर कही देबे मोर संग बिहाव करबे का है नहीं। हाँ तो बिल्कुल इस संसार में ते सही कहा था कि तो संग पुरुष न मोर संग नारी कहा थे, मतलब मोर संग नारी दुनिया में कोनो नहीं है कहा थे, सही कहा थे। शूर्पणखा मन में विचार करते भगवान, तो संग पुरुष तो रसन पुरुष तो दुनिया में नहीं है, तो हमार मन के जोड़ी बढ़िया बनी ओला का कहा थे भगवान राम ला कथे ते मोर संग बिहाव कर ले। भगवान राम कथे इस नहा कैसे जम ही दादा, माता सीता नहाला देखते हुए कथे कि मोर एक झन भाई है ओकर बिहाव नहीं हो है, वो पर खड़े जा सिखी। रामचरित मानस में किस गा सीतई चितई कही प्रभु भाता बाता अहि कुआर मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता मने मोर छोटे भाई है, मोर अनुज है, जिन खड़े हो दे ओला पूछबे जा बिहाव कर ही दे, ओकर बिहाव नहीं हो है। शूर्पणखा सोचते मन में, देखिस माता सीता खड़े रहा है, हाँ लखनलाल जी महाराज के चल दी सोकर लखनलाल जी महाराज कर जा कथे मोर सन बिहाव करबे का। लखनलाल जी महाराज कथे विचित्र है भाई, भगवान राम हा ओकर कर गे तो वो मोटान भेद दिस, और ऊपर हम का कहा थे कुमार कहा थे, मोला मने कुमार मने शादी नहीं हो है नहीं, ऊपर हम मोल कुमार है का मोर शादी नहीं हो, कैसे झूठ बोलते जी, घर में मोर पत्नी हावे है नहीं उर्मिला का, और घर में मोर पत्नी हावे वो छोड़ के कर संग आ हो, और अच्छा ठक थे यारे है नहीं, एक का कहा थे मोर भाई हावे वो देव कुमार है जाओला पूछबे कहा मने ओकर बिहाव नहीं हो है, ओला पूछ ले हो सकते हो बिहाव कर लीते। बड़ा ठग जग है जाए, ठग जग चलते है नहीं। लखनलाल जी महाराज मन में विचार करते कैसे नहा करत है, शूर्पणखा फेर कथे मैं तो कर सेवा को दादा, मैं तो कर सेवा को, स्वामी तो वो हरे है नहीं, स्वामी वो हरे, अब वो अधिकार है भैया कि वो एक जन का दो जन का तीन जन बाई रख सकते, चार जन बाई रख सकते, नहीं तो ओकरे कर जा वापस ऐसे कहते फिर तो हिला जा पूछ हो सकते हो बिहाव का ही का। रामचरित मानस में की सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा, और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हाँ वो का कौशलपुर के राजा हरे, और ओकर बर सब छूट है दादा, वो का वो एक जन आवे कथे का और रख सकते, ओकर में अटका सामर्थ है, वो राजा है भैया, और राजा कुछ भी कर सकते, मैं सेवक और दादा ते ओकरे डहर जाके फिर शूर्पणखा रीते का डहना के भगवान राम कर फिर आगे और कथे सेवक सुख चहमान भिखारी व्यसनी निधन शुभ गति विभिचारी पुनि फिर राम निकट सो आई, पुनः भगवान राम के निकट आगे कौन है शूर्पणखा। रामचरित मानस में लिखित दाई कि प्रभु लक्ष्मणी पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई और जो तृण तोरी लाज परिहरी। लखनलाल जी महाराज कथे ते जा भैया ओकरे डहर जा, वो जा पूछ ओला सबो चीज बर छूटे है, वो कौशलपुर के राजा है। आज शूर्पणखा जैन है पहुंच गए का कर भगवान राम कर वापस आगे दाई, अब भगवान राम कर आ कथे फिर नहीं ते मोर सन बिहाव कर ले। अब देख ले वास्तविक में वो प्रेम रतीस दाई तो एक एक झन ला जीत करतीस है नहीं, एक झन ला जीत करतीस नहीं का ले मोर सन बिहाव करबे का। अबेला पूछ रही, अबेला पूछिस ना तय नहीं के मना कर दीस, भगवान राम होला मोर छोटे भाई पूछ ले तो ओला जा पूछा था लखनलाल जी महाराज ला मोर सन बिहाव करबे का कह ले तो अब वो किस फिर नहीं मोर सन निजम में भैया मैं सेवक खनो, वो कौशलपुर के राजा है ओकर संग वो एक जन भाई है का होई त भैया और बिहाव कर सकते हो, दो जन तीन जन रख सकते हो, राजा हरे है पहली जमाना में चले नहीं दाई, अभी बंद हो गए हो है नहीं। पहली जमाना में दो जन बाई रहे तीन जन बाई रहे बड़ जन के, अब बंद हो गए हो तो राजा है कुछ भी कर सकते कि तब भगवान राम नाम फिर भेज दिस। तब खिसियानी राम पही गई रूप भयंकर प्रकट भई, और सीता ही सभय देखी रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाई। भगवान राम टेंशन में आगे फेरे गड्ढा नहीं तन कैसे करते जी, फिर आप मोल पूछते मोर सन बिहाव करबे का, भगवान राम भड़क गए मैं नहीं कर सको भैया, खिसिया गए। रामचरित मानस में बढ़िया शब्द खिसियानी, खिसियानी मने खिसियई, और खिसियई मने खिसियाना मने वो टेंशन का हाथ कौन हो खिसियाना मने क्रोध होना का, गुस्सा करना,
खेसिया थे इसकी नहीं कथे का तो गुस्सा ना भगवान राम गुस्सा मांगे गुस्सा कथे तो वैष्णव नहीं बने भाई मैं बता रहा हूँ इसे के आओ अतका चला सुनिता सुरपनखा दिमाग खराब हो गए सुरपनखा जरी से माता सीतला हानि पहुंचाए प्रयास करीस दाई माता सीतल हानि पहुंचाए प्रयास करीस लखनलाल जी महाराज से देखे निकीस और लखनलाल जी महाराज कथे की लक्ष्मण नदी लांघा सो नाक कान बिनु किन्ह पाके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन लखनलाल जी महाराज निकाले और नाक और कान ला दोनों काट दी दाई सुरपनखा के ऐसे लगी इस मानो रावण ला साक्षात चुनौती दे थे सुरपनखा जेकर नाक और कान दोनों कटा गे अबे हमन ला का सीख देथे सुरपनखा के नाक और कान कटाई हमन ला का सीख देथेगा हाँ याद रखो मेरे भाई जो व्यक्ति अंदर से कुरूप है लेकिन बाहर से सुंदरता को दिखाने का प्रयास करे दिखाने का ना दिखाई मैंने जानते नहीं अभी बताओ ना रूप बनाना असलियत अलग है रूप बनाना अलग है जो व्यक्ति अंदर से कुरूप है लेकिन बाहर से सुंदरता को दिखाने का प्रयास करे याद रखो मेरे भाई नाक और कान कटाना निश्चित है हाँ आज भी हाना कथे नहीं कई जन मना मुलुल मुलुल करे हुई नाक ला कटा दे इसके कथे नहीं खाए सियान मन कथे नहीं का ये कहाँ जुड़े हाना ई कर ले है सुरपनखा कर ले चालू हो आओ मने ये देखा जैसन नहीं है तैसन बन के गए हो मुलुल मुलुल करा थे एकर कर ओकर कर ओकर कर ओकर कर नाक ला कटा डरिस नहीं नाक और कान कटा गए और नाक कटाना मतलब इज्जत जाना है ना नाक कटाना मतलब इज्जत जाना भाई हाँ ऐसे नाक कटाना मतलब नाके चला काठी ऐसे नहीं है नहीं वो हाना बन गए नाक कटाना मतलब इज्जत जाना हाँ ये शास्त्र हमला बताते है कि जैसन हम नहीं हन वैसन अगर बने के प्रयास करबो तो निश्चित ही हमार नाक और कान कटाही शास्त्र प्रमाणित है भैया आज सुरपनखा के जेन है नाक ला कान ला लखनलाल जी महाराज काट देस और सुरपनखा जेन है का विकल होके सुरपनखा जिन है क्रोधित होकर के और दुख से आज पहुंच गए अपन भाई कर रावण कर जाके अपन पूरा दुखड़ा ला सुनावत है रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग जिन है लखनलाल जी महाराज आज सुरपनखा के नाक ला काट देस निश्चित ही हमारे जीवन में हमन जैसन हन तैसन हन रे भैया और जैसन हन तैसने रहान और जैसन नहीं हन तैसन बने के प्रयास करबो ना तो हमार नाक कान कटाए के संभावना पूरा है हाँ जान लो व्यक्ति बाहर से सुंदर हो ना हो लेकिन अंदर से सुंदर होना चाहिए ये भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज संदेश देते सुरपनखा का कहा थे सुरपनखा संदेश देते भले अंदर से कुरूप रहन दादा लेकिन बाहर से सुंदर दिखन लेकिन रामचरितमानस के भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज संदेश देते कि भले बाहर से कुरूप दिखो लेकिन अंदर से सुंदरता होना चाहिए अंदर से सुंदर रहो बाहर से सुंदर रहो या ना रहो अंदर से सुंदर के का तात्पर्य है दाई आदत आचरण व्यवहार संस्कार इला अंदर से सुंदरता माने गए है नहीं तो अंदर से सुंदर रहो सुरपनखा जिन है बाहरी सुंदरता दिखाए के प्रयास करीस जैसा नहीं है वैसन प्रकट करके प्रयास करीस देखर से त्यो कर नाक कान कटा गए अब आज रावण के पास चल दी अपन भाई के पास चल दी सुरपनखा और रावण के संग होकर वार्ता चलत है ले वो समय हो चुके हैं अब जम्मूझन से विदा लेके पिलाबत्ती संकेत करत है और निश्चित ही भाई नहीं जानत रहे हो मैं आपके जन्मभूमि हिचे हरे इसी के हाँ कर्मभूमि गुरूर जन्मभूमि यहाँ विजेतला और निश्चित ही धन्य है पावन धराधाम जी हाँ 8-10 जन दर्शक है भैया 1 बजे रात का थोड़ी वहां पूरा ऐसे भरे रही जी ऐसे नहीं कहा था भाई हाँ तो मन ऐसे मत सोच हो दाई दिन मान के रात ले भीड़ रही सोई नंगत है नहीं अब सूती ही घलो नहीं अब शुरू दिन है लेट हो जाते शुरुआत दिन है नहीं अबर पूजा पाठ करत ले चालू करत ले सब शुभारंभ करत ले समय हो जाते तो इसने 11-12 बजे बिना कहाँ चालू हुई सोई भैया लेट से देरी चालू हुई सोई और 9 मंडली आना मतलब ही करनी है भाई हमारे बाद 1 मंडली बाँचे है भाई मन के तो ज्यादा समय नहीं लेन अब एक भजन आप जम्मूझन के बीच में ओखर बाद ये मन से सादर विदा चाहबो तो आप जम्मूझन से निवेदन है 2 4 10:30 जन अभी भी फिक्स है हाँ फिक्स है और बिल्कुल 10:30 ला रहना अच्छे भाई और आधा सूधी है आधा वाली इडिगा अगुम बैठे नोनी थे वो आधा हम गिनती आते नहीं तो ते सूझ जाबे नोनी ना तुम एक कनो बैठू ज्यादा नहीं आधा घंटा है नहीं भाई मतलब भी सुनो अतिक दूरिया मंडलिया है कम से कम 2-4 जन रहू कम से कम देख के गोठियात बने है नहीं कौन ला देख के गोठिया ही का
यदि तुम मन बढ़िया बैठे हो तो तुम मला देख के गोठिया डर था, अब कोई तहु मन उठ के रेंग दू तो कौन ला देख के गोठिया है नहीं। तो अब ज्यादा नहीं कुछ समय अब भाई मन ला भी दो निवेदन आप जम्बो झन से लेबो एक सुंदर से पावन भजन, एकदम छोटे से भजन लेबो, फिर ये मन से सादर विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जीवन में ये काहे ठिकाना, जीवन के ये काहे ठिकाना, सत्संग माना जाना रे, बीत जाए ना बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया, जीवन के ये कहाँ ठिकाना, जीवन के ये कहाँ ठिकाना, सत्संग माना जाना रे, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया। संगीत हुआ गाना भजनला, मिल जाए मुक्ति के दुआरे, संगीत हुआ गाना भजनला, मिल जाए मुक्ति के दुआरे, मन्ना बसा ले राम मैया, जाना बढ़ी के दुआरे, सुनिया बदल हो गाना, सुनिया बदल हो गाना, सत्संग माना जाना रे, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया। बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया, जीवन के ये काहे ठिकाना, जीवन के ये काहे ठिकाना, सत्संग माना जाना रे, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया, बीत जाए दुनिया, आदम लगा ले दुनिया।
बीते जाए न तो उमरिया